अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू ट्रेडिंग वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन क्या होता है और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं प्रॉपर वे में। और ट्रेंड लाइन जो हमने पीछे पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा था कैसे ड्रॉ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे के अंदर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले वही चार्ट हमारे सामने इथीरियम का चार्ट है और इसी के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये चार्ट नहीं कि सिर्फ इस पे ही ड्रॉ होती है। हर किसी भी किस्म का चार्ट खोल लें उसके अंदर आपको सेम ही सपोर्ट और सेम ही रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और सेम ही ट्रेंड लाइन्स आपको लगानी पड़ेंगी। सबके अंदर विक्स होती हैं, सबके अंदर कैंडल्स होती हैं, सबके अंदर आपका जोन्स होते हैं जिसको मार्क करना होता है। राइट, अब इसके बाद हमने सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर पिछली वीडियो देखो जाके उसके अंदर मैंने बताया था कि जोन मार्क करते हैं, ना कि एक पूरी एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो जोन मार्क करने पड़ते हैं। तो जोन मार्क करने के लिए इसके अंदर जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेक्टेंगल था ये। ओके, अब जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए है वो है ये, क्या नाम है इसका, रोटेटेड रेक्टेंगल। ओके, ये ऐसे होता है, इसको आप ट्रेंड लाइन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सही है, इसको हम जैसे ये लगाएंगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर चार्ट में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉइंट्स है। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो की पॉइंट्स होते हैं, की लेवल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्स करी होती है, जैसे कि यहाँ से उठी है, यहाँ से उठी है और फिर यहाँ से उठी है, यहाँ से उठी है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि मार्केट एक इस क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे के अंदर चलती है। ठीक है, ऐसे चल रही होती है, यूँ ऐसे चलेगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि मार्केट कोई स्लोप बनाएगी, मार्केट अप साइड पे मूव करेगी। जैसे ये हाई, ये लो है, फिर ये वाला लो उससे ऊपर है और ये लो उससे ऊपर है और ये वाला लो उससे भी ऊपर है। ओके, तो हमें सबसे पहले मार्क करने के लिए ट्रेंड लाइन को हमें लेना पड़ेगा ये। ठीक है, इसको लेंगे, ना कि इसको लेंगे। इसको लोगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला लो और ये वाला लो, चलो हमने इस लो को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने एक ये लो लिया, ये लो लिया और हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या आती है, देखो इसके अंदर हो गया। अब लैग ये लगा दिए। अब ये मार्केट क्या हुआ, ये नीचे आ गई, ये मार्केट नीचे आ गई और ये रीटेस्ट पता नहीं लगा। रीटेस्ट का भी मैंने बताया था कि क्या होता है रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट का पता नहीं लगा। तो इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हो। जो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा रोटेटेड रेक्टेंगल। तो आप इसको सबसे पहले अपने लेवल्स देख लो कि हमने क्या कहाँ कहाँ पर लाइन लगानी है और उसके हम बाद हम रोटेटेड रेक्टेंगल पे जाएंगे और ये इस लो को पकड़ो और वापस से वही लो लगाने। ठीक है, जब तक लाइन जा रही है इसको लगाओ, पूरा लो पकड़ो, ये लगा दिया। अब इसको थोड़ा ऐसे वाइड कर दो। ठीक है, वाइड करने के बाद थोड़ा सा और इसको पकड़ो यहाँ से, और जो जहाँ से विक शुरू हो रही है ना, जैसे कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट की जो विक शुरू हो रही है, और यहाँ से इसको रखो और इसको यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करके इस विक के लो यहाँ तक ले जाओ। ओके, अब देखो ये जो एरिया है ना पूरा, अब इसको एडजस्ट करो उठा के कि कहाँ कहाँ पे विक्स हमारी पूरी हो रही हैं। हाँ, ये विक पूरी हो गई, ये वाली विक भी इसमें कवर हो गई हैं। हाँ, अब ये हमारा एरिया जो है ना, ये हमारा हो गया है ट्रेंड लाइन का एरिया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमें आगे तक का पता लगे सिस्टम क्या है। तो इसके अंदर आके हमें ये जोन मिल गया, ये जोन मिला, ये जोन मिल गया। अभी इस मार्केट इस जोन में ही चल रही है। ठीक है, हमने इसको मार्क कर लिया सारे जोनों में। इसको चलो तुम आप लोग बोलोगे कि ये ड्रॉ ये आ गया, ये तो बना ही नहीं था, तो ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, हमने इसको और छोटा कर दो यहाँ तक ना, ये कर दो ये ठीक है, हमने इसको इस तरीके से मार्क कर लिया। अब क्या हुआ, मार्केट्स के अंदर हमारा मूवमेंट शुरू, यहाँ से आई मार्केट, इधर गई, यहाँ से मार्केट में बाइंग का सिग्नल मिला, बाइंग करी, यहाँ से गई मार्केट। सही है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिला तो हमने इसको बाय करा। फिर मार्केट अप साइड मूव करी, फिर वापस आई, यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिला, मार्केट यहाँ तक उठी एंड देन इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने, तो उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर सेलिंग तो दिख ही नहीं रही। अगर ये वाली कैंडल होती ना सेलिंग, यहाँ ब्रेक डाउन दिखे से ये दिखाई है, ये होती तो हो गया आपका फेक ट्रैप हो गया ये। अब ये फेक ट्रैप से कैसे बचना होता है इसकी वीडियो भी अलग से बनेगी, क्योंकि ट्रेडिंग में इतने कॉन्सेप्ट हैं, समझ समझ के थक जाओगे। इतने कॉन्सेप्ट हैं, बाद में कॉन्सेप्ट निकलता है कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग ही, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको ये समझते ही रहो बैठ के ना, ये हर समझने के बाद भी ट्रैप हो जाओगे, ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ से इसको इस विक्स देख रहे हो विक्स, तो यहाँ से जब टूटा ना एरिया, यहाँ पे क्लोजिंग मदे की नहीं हुई, क्लोजिंग मदे की नहीं हुई और ये वाली क्लोजिंग मदे की नहीं हुई, तो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन बायर्स भी दिखा रहा है। ये देखो बायर्स,
ये बायर्स दिख रहे हैं जो मैंने विक्स बताई थी, विक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये विक्स से आइडिया लग जाता है कि बायर्स हैं या सेलर्स हैं, क्या सीन है, ठीक है, ये सब पता लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जो बायर्स का प्रेशर आया ना, ये बड़ी सी कैंडल बनी, तो मार्केट ने इन सब का स्टॉप लॉस उड़ा दिए, सही है। अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा ब्रेक डाउन पे तो उसको तो गया। अब उसके बाद जो ब्रेक डाउन आया ना वो ये आया, जो बड़े कैंडल का एक ब्रेक डाउन आया, ओके। तो इसके बाद हमने इसका रीटेस्ट देखा, रीटेस्ट का मार्केट गिरी, एंड देन वापस से मार्केट आई तो उसने इसको रीटेस्ट करा, ठीक है। तो ये हमारी विक जोन ही चल रही है, ये जो हमारे जोन बनाया है हमने इसी का ही विक जोन चल रहा है, ठीक है। अब हम एक लाइन लगा देंगे तो हम इतनी सारी चीज़ें उसको कैसे कवर अप करेंगे, एक पतली सी लाइन है वो, अब वो पतली सी लाइन जो है वो कैसे कवर करेगी इतना सारा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये कि सबसे अच्छा और इजी वे यही होता है कि आप ना एक जोन मार्क करें। अब जोन आप ऐसे मार्क कर लो, ठीक है, ऐसे मार्क कर लो, दो दो या एक ट्रेंड लाइन लगा के ये ऐसे मार्क, मैं मैग्नेट बंद कर दूँ, चिपकता रहता है यार। एक ये लगा दो, एक यहाँ लगा दो, सही, एक ये लगा दी। अब दूसरी ट्रेंड लाइन पकड़ लेते हैं, ऐसे एक से लगाओगे, एक ये लगा दो। अब क्या हो, दो दो लगानी पड़ रही है, इससे अच्छा है बंदा रोटेटेड रेक्टेंगल लगा ले, तो उसमें आसानी होगी कि दोनों ही एरियाज हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया। अब तो मैं उसी आप लोगों को मैं दूसरी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर अब ये तो हमने लगा दिया बुलिश, अब बेरिश कैसे लगेगी, ओके। अब ये लगेगी बेरिश, ये रही, ये यहाँ से गिरी है मार्केट, ठीक है, एक यहाँ से गिरी है, एक यहाँ से गिरी है, यहाँ से गिरी है। मैंने कहा था ना पिछली वीडियो के अंदर, जाके प्रैक्टिस करो, जहाँ से गिर रही है, जहाँ भी कुछ भी हो रहा है मार्क करो उसको, गिरने दो, सही है, सब जगह मार्क करो। जब तक प्रैक्टिस ही ऐसी होती है, अदरवाइज़ जब तक हर काम शुरू शुरू में बिल्कुल सही नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, गलत हो जाए जैसा भी होता है प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के बाद अब आप आओगे बेद के, हाँ भाई मैंने कुछ डिसीजन मेरे सही हैं, कुछ डिसीजन गलत हैं। अब आपको आप जब तक प्रैक्टिस करोगे आपको खुद अपनी गलतियों का अंदाज़ा होगा, ना कि कोई आपको बताया कि भाई आपने ये वाली लाइन गलत लगाई है, आप अगर प्रोफेशनल तरीके से लगाओगे तो ही चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। आप अब हर प्रोफेशनल की भी टाइमलाइन ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर उससे ये आइडिया हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि कौन सी लाइन हमने किस एरिया में लगानी है, किस एरिया में नहीं लगानी है, ओके। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक रोटेटेड ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से हम लोग ये लाइन खींचेंगे यहाँ तक। अब इसकी विक है छोटी सी, अब इसकी विक हमारी छोटी छोटी सी हैं, तो हमें छोटा सा एरिया कवर करना है, ठीक है। देखो हमारी मेरी इसके अंदर ग्रीन वाले कैंडल का पूरा विक एरिया है, क्योंकि विक सबसे बड़ी सी विक है, ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। ये यहाँ से टच आया, ये पूरे मार्केट इसमें घूमी सुकून से, यहाँ से भी टेस्ट आया, अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, सही है, इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया। रीटेस्ट करने के लिए मार्केट इसमें नहीं आई, क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट करा है भी छोटा सा, प्यार सी बात है, मार्केट ने ट्रैप करा है इसको, फिर मार्केट वापस से जाके यहीं पे रीटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर निकल गई, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारा एक सपोर्ट जोन बनता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और हमारा एक सपोर्ट जोन जो कि ये रहा सपोर्ट जोन। ये पूरी विक्स है ना, मैं इस पूरी विक्स को मार्क कर लूँगा, यहाँ से मार्केट का मूव अच्छा है, आपने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको मार्क करने के बाद देखो जो एरिया ब्रेकआउट हुआ, जो रीटेस्ट का एरिया था क्योंकि ये आपका ट्रैप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स थे, बायर्स का यहाँ पे था, किसी ने ब्रेकआउट नहीं भी देखा होगा तब भी वो बायर्स बाय करेगा यहाँ पे, तो उस वजह से इन लोगों का जो बाय सिग्नल दिखा है ना, एक यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल दिखाई, तो यहाँ पे इन लोगों को ट्रैप करा पहले, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करके फिर रीटेस्ट करा इस एरिया के अंदर, और फिर मार्केट ने मूव करा, ठीक है। और दोबारा से इसको टेस्ट करा, देखो सपोर्ट कितने नंबर काम करी, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स इसने वर्क करा, ओके। अब इसको हम आगे का एक्सटेंड करेंगे, चाहे इसने आगे भी काम करा हो, ये थोड़ा सा रह गई, क्योंकि ये वाले वॉल्यूम एरिया अगर हम इसको और बड़ा कर दें वॉल्यूम एरिया, तो हमारा ये एरिया की वजह से ये भी काम कर गई, ये थोड़ी ऊपर से मार्केट निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पूरा एरिया मार्क करना पड़ता है, ताकि हमारे लिए डिसीजन लेने में आसानी रहे, और मसला ना हो ज़्यादा, ना कन्फ्यूज़न ना आए दिमाग के अंदर कि कौन सा हमें एरिया मार्क करना है, कौन सा एरिया नहीं मार्क करना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और एग्जांपल होती है मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन के लिए। ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा सकते हैं, जब तक प्रैक्टिस करो कि ट्रेंड लाइन आपकी आंखों में बनना शुरू हो जाए, ठीक है, ना कि आप ढूंढो उसको, आप देखो भाई क्या है, आपको दिख जाए ट्रेंड लाइन, टक करके 1 मिनट के अंदर ट्रेंड लाइन दिख जाती है, ओके ये ट्रेंड लाइन, और आपकी ट्रेंड लाइन्स कहाँ गई, रफली नहीं लगाना कब पकड़ के कि यूँ इनवैलिड जगह पर ट्रेंड लाइन लग रही है, बहुत से लोग लगाते हैं ऐसी ट्रेंड लाइन्स, वो लगा देते यूँ ये ट्रेंड लाइन, ये कौन सा एंगल है ट्रेंड लाइन का, माना यहाँ टच हुआ है, यहाँ टच हुआ है, लेकिन ये एंगल नहीं है कोई ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब डेली के टाइम फ्रेम में ये वाला है ट्रेंड लाइन, ये रहा ये, अब इस एरिया को हम मार्क करेंगे, ठीक है, इस एरिया को हम मार्क करेंगे, ये विक दिख रही है हमें, विक दिख गई, हमने एरिया को विक पे नीचे खींचा पूरा, हमने इसको बड़ा कर दिया, इसको हमने एडजस्ट करा उठा के,
ये वे किसके अंदर ये कंसीडर हो गया, ये एरिया कंसीडर हो गया, ये हो गया। तो अब ये हमारा ऐसा एरिया हो गया कि अब देखो उसको रीटेस्ट करके हमारा कितना ज़्यादा फॉल करिए, ये हमारा रीटेस्ट दिख गया यहाँ पे। तो सही है, ये सब चीज़ें। अब इसके अंदर कैंडल डोजी क्या होती है, इंगल्फिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें को जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं कि हमें कौन सी कैंडल को देखना है, कौन सी पावरफुल होती है, कौन सी नहीं होती है। ये सब चीज़ें हम कवर अप करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, इसको हम देखेंगे। अभी कैंडल के नाम भी होते हैं कुछ ना, कैंडल पैटर्न्स होते हैं, उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, अपनी जब ड्रॉ की हुई चीज़ परफॉर्म हो रही होगी ना मार्केट में, रियल मार्केट में देखोगे कि हाँ भाई ये मैंने ड्रॉ करा था और ये अब जाके इसने रीटेस्ट करके परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तो ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।